नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गोरखपुर में हूं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी जी हैं हमारे साथ। अभी एक मामला चल रहा है जो कि बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच एक सिंगर थी, बहुत अच्छे सिंगर थी, ममता चौहान। वो इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने से पूरे गोरखपुर के क्या पूरे जितने भी उनके फैन हैं सभी लोग काफी दुखित हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा गाती थी, इतना वायरल थी, लोग बहुत उनको प्यार करते थे, बहुत उनको जानते थे, अच्छी तरह से फॉलो करते थे। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके परिवार से बातचीत किया, इंटरव्यू किया, तो परिवार वालों का कहना है, जो वो आप लोग वीडियो में देखे भी हैं। लेकिन इस बीच गोरखपुरिया भौजी जो दावा कर रही हैं कि वो हत्या नहीं, वो अपने से नहीं मरी हैं, बीमारी से नहीं मरी हैं, उनकी हत्या की गई है। क्या कुछ है, इनके पास कुछ प्रूफ भी है। मैं चाहूंगा कि वो प्रूफ के साथ आप लोग के बीच में गोरखपुरिया भौजी जी रखें, बात करें। बाकी आगे की जो भी है वो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सच्चाई का साथ देंगे। और हमने यही बोला था जब उसका जीभ निकला हुआ था सर, गले पर निशान भी है, बाद में मुझे मिला वो चीज सबूत। बाद में मिला, आप देखो, ये देखिए आप। बीमारी से नहीं वो लड़की मरी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मारा है, पहले ऐसा लग रहा था कि कोई मारा था, लेकिन अब निशान देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको नहीं मारा है, वो खुद, या फिर खुद भी तो फांसी लगा सकती है। मान लीजिए घर में जब माँ बेटी रहती हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि माँ से झगड़ा हो गया, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से हमको ये लग रहा है कि हो सकता है किसी बात विवाद में तू मैं हुई हो, महादेव से हुई हो, चाहे मम्मी से, किसी से भी हो सकती है। उसी चक्कर ये फांसी लगा ली हूँ। आखिर मैटर देखिए, जीव किस स्थिति में बाहर आती है, आप बताइए। आप एक रिपोर्टर हैं, आप वही पिक लेकर के चले जाइए, किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से, चाहे बड़े डॉक्टर से, किसी से भी पूछ लीजिए, आप गूगल पर सर्च मार लीजिए कि जीव किस अवस्था में बाहर निकलती है, तो उन लोगों का साफ दो जवाब मिलेगा। एक तो मिलेगा फांसी लगाने से, दूसरा मिलेगा गला दबाने से। बवासीर और टाइफाइड से जीभ बाहर नहीं आती है, पहली बात। हमने इसी पे दावा किया था। मैंने तो वो सबूत भी नहीं देखा था, जो गले पे मुझे कल सबूत मिला है, वो सबूत मैंने नहीं देखा था। क्योंकि एक बच्चा है, मैं उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहीं का वो लड़का है, और उसने ही वहां से पिक लिया है जहाँ पे चिता पे वो लेटी हुई थी। तो जिस सूट में वो मरी थी, जो दुपट्टा उसके गले में था, वो दुपट्टा उसका ये लपेट दिया गया था छुपाने के लिए। तो किसी कारणवश, चाहे किसी भी तरीके से, भगवान का चाहे इशारा ही हो, थोड़े देर के लिए वो दुपट्टा जो है हट चुका था, जिस वक्त वो लड़का पिक लिया था। जब वो लड़का पिक ले रहा था, बहुत लोग उसको खदेड़ भी रहे थे वहां से, लेकिन वो नहीं भागा, पिक लिया। और पिक लेने के बाद वो इतने दिन तक देखता रहा, वीडियो चीखता। वो जान रहा था, बोल रहा था कि भाभी हमें लग रहा था किसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि इतनी आनन फानन में 1:30 बजे उस लड़की की मृत्यु हुई है और 3 बजे तक उसको जला दिया गया। आप ही बताइए सर, क्या उसकी लाश सड़ गई थी, या फिर कोई ऐसी बात थी जो पब्लिक से छुपाया गया, कोई ऐसी बात थी जो प्रशासन से छुपाया गया? देखिए, हमारा 100 का सीधा जवाब यही है, सवाल यही है। एक आम नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, ये मेरा और आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैंने बस एक ही प्रस्ताव रखा है कि जब कर नहीं तो डर के, इस बात का। तो इसमें प्रशासन आ जाती, इसमें थोड़ी सी जांच हो जाती, तो मामला ऐसे ही क्लियर हो जाता। उसमें ना हम बोलते ना कोई बोलता। तो इन लोगों को जांच नहीं करानी है। इन लोग तो डर रहे हैं कि पुलिस आएगी, उठा के ले जाएगी। अरे जब तुम कुछ किए नहीं रहोगे तो पुलिस तुमको काहे लिए ले जाएगी? ठीक है, यही सिर्फ सर मेरा मानना है। सबूत आपको हम अभी दे देंगे, आप लगा लीजिएगा। मैं गया था, इंटरव्यू लिया था, पूरा वीडियो देखे भी होंगे। उनकी माँ का भी बयान था और सभी लोगों का, जो कि बयान में साफ साफ हम करें कि नहीं भैया बीमारी से मरी हैं। तो आप भी पूरा वीडियो देखे होंगे और कई लोगों का इंटरव्यू देखे होंगी। तो क्या लगता है उस इंटरव्यू में क्या आप पकड़ी? उस इंटरव्यू में मैं एक नहीं कई बात पकड़ी हूँ। उनकी मम्मी का जो बयान है, हर आधे घंटे में बदल रहा है। शायद आप लोग भी पता है, आप लोगों को हर आधे घंटे में उनका बयान बदल रहा है। कभी कहती है तख्ते पर से गिर के मर गई, कभी कहती है तख्ते पर पड़े पड़े मर गई, कभी कहती है कि छटपटा के मर गई, कभी कहती है बाथरूम गई थी तब मर गई। एक बात पे अटल नहीं है। खुद की माँ जब ऐसा कर सकती है, अपने ही बेटी के बारे में ऐसा बयान दे सकती है, तो कुछ भी हो सकता है सर। अभी हाल ही में एक मैटर आया था कि एक, देखिए कहा जाता है ना, माँ से बढ़कर हमदर्द कोई नहीं होता है, ठीक है।
हम मानते हैं माँ का, बहुत पूजा करते हैं उनको, उनको मानते हैं, चाहे मेरी माँ चाहे किसी की माँ हो। लेकिन एक ऐसी कलयुगी माँ सामने आई है जो बहुत धड़ल्ले से न्यूज वायरल हो रही है कि अपने खुद के सगे बेटों को एक माँ ने गला काट करके अपने सिरहाने सजाई थी। वो भी तो एक माँ थी। आखिर कहने का मतलब सौतेली माँ तो थी नहीं, एक माँ ही थी। और रह गई इनकी बात, ये इनको ये भी तो हो सकता है कि किसी वजह से दबाया जा रहा हो, सच्चाई ना बोलने दिया गया हो, किसी मजबूरी में झूठ बोल रही हूँ, ये भी तो हो सकता है। तो सर ये जांच का विषय बनता है और इस पे जांच होनी चाहिए। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस जांच चाहिए। और जो बोल रहे हैं कि वो होती कौन है, माँ को आपत्ति नहीं है, बॉयफ्रेंड को आपत्ति नहीं है, तो ये सवाल उठा था। तो मैं ये बता दूं कि मैं होती कौन हूँ। मैं एक सबसे पहले जिम्मेदार एक नागरिक हूँ। हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो किसी भी चीज पर मैटर उठा सकता है, बात कर सकता है। इतना हक तो पूरा प्रशासन भी देता है। हमारे देश के आश्वासन प्रशासन सारा लोग देते हैं चीज का। और कहने का बात यह है कि देखिए, पहली बात तो एक क्रिएटर थी, एक सिंगर थी। हालांकि हम भी एक सिंगर है, क्रिएटर हैं। अगर हमारे यूट्यूब पर से कोई सिंगर, एक बैग कोई क्रिएटर गायब हो जाए, उसके बारे में किसी को नामो निशान ना मिले, तो लोग क्या सोचेंगे। अपने उभरने के लिए उस बच्ची ने क्या क्या किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी कड़ी मशक्कत करके उस लेवल तक पहुंची होगी। ठीक है, कितने लोग का कपड़ा धुली होगी, बर्तन माजी होगी, तब तो उस लेवल तक गई है। क्योंकि कोई भी अपने घर में रखेगा तो फालतू में फ्री में तो बैठा के खिलाएगा नहीं। और सुनने में मेरे ये भी आ रहा है कि विष्णु राज के घर पे रहती थी, सारा काम करती थी, जैसे कि किया जाता है। सुबह मतलब उनकी वाइफ सोई रहती थी और वो उठ करके सारा काम करती थी और बदले में उनको तिरस्कार मिलता था विष्णु राज के वाइफ के जरिए। लेकिन ये गुप्त जगहों से हमें रिपोर्ट मिली है, इसके बारे में हम कुछ खुलासा नहीं करते हैं, स्पष्ट नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दूसरे से बातें सुनी सुनाई कभी झूठ भी हो जाती है। इस बात पे हम स्पष्ट नहीं करते हैं, इसको कोई दिल पर नहीं लीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी, हम ही हो, किसी के घर जाते हैं अगर, तो जाहिर सी बात हम बैठ के तो नहीं खाएंगे ना। जब हमें खाली समय रहेगा तो हम तो भाई करके खाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है करने के लिए, खाने के लिए, तो हम करेंगे फिर तभी खाएंगे। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति रहेगा तो किसी के घर भी जाएगा ना, तो बैठ के नहीं खाएगा। ठीक है। और रह गई ममता चौहान की बात, तो वो बहुत ही स्ट्रगल लड़की थी, हिम्मती लड़की थी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पे हम, और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आई नहीं गोरखपुरिया भौजी, जो लोग वहां पे गए हैं वो क्या कर लिए हैं बताइए मुझे। कोई कुछ किया है? इतने मीडिया लोग गए हैं वहां पे, इतने मीडिया लोग गए हैं वहां पे, किसी ने गया थाने में, किसी ने जानकारी दिया इस बात का? वहां के दरोगा से हमारी बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मैटर हम लोग के सामने आया ही नहीं, उन लोग को इस बारे में पता ही नहीं था। नहीं देखिए, हम लोग तो गए थे वहां पे और जिससे भी बयान लिया सब लोग यही कह रहे थे, दीजिएगा, सब लोग यही कह रहे थे कि ये जो है बीमारी से मरी हैं। और बाकी गांव वालों से, कुछ लोगों से बातचीत हुई और कुछ मीडिया कर्मी, उन लोगों से भी बात किया और हम लोग भी बात करने की कोशिश किए। तो उस गांव के प्रधान ही मैटर को छुपा रहे हैं तो और कोई क्या कर पाएगा। गांव के, मैंने एक अपने वीडियो में क्लिप डाला हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस क्लिप में साफ साफ प्रधान जी बोल रहे हैं कि पूछ ला कि तो से कौनो मैटर अलग लड़कियां मरल या तो ले चल फूक ताप दियल जाए, मामला सट आउट हो जाए। आ ना ही वो लइकवा के चलते मरल बिया, वो लइकवा के वजह से फसिया लगौले बा, तो बता पूछ लो का चाहत है। यानी कि उनकी यही दिक्कत हुआ, यही बात मुझे दिक्कत हुआ। इसी बात को लेकर के जब हमें वीडियो देखे तो मेरा मूड हो गया डाइवर्ट, मैं एकदम परेशान हो गई। मैं सोची कि ये क्या बोल रहा है, जब गांव का प्रधान ही ऐसा है, गांव का मुखिया ही ऐसा है, तो कोई और क्या कर सकता है सर, आप ही बताइए। और रह गई बात, कुछ लोग सबूत मांग रहे थे पुलिस कंप्लेन का, तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए एसओ मऊ, सही है ना, एसओ मऊ, और इनसे हमारी बातें क्या हुई है ये देख लीजिए आप। और उनकी माता का नंबर दिया गया है। रिकॉर्डिंग हम थाने प्रशासन पे रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं डाल सकते, प्रशासन से हमारी क्या बातें हुई है, बिना उनके परमिशन का हम कोई आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकते हैं। लेकिन कंप्लेन देखिए हो चुका है और ये जो है मैटर उनको दे दिया गया है, ठीक है, ऑनलाइन। तो देखिए, अगर आदमी जांच कराना चाहेगा ना, कहीं से भी हो जाएगा। अब जरूरी है कि मैं वहां जाऊंगी तभी होगा?